सबसे पहले एक नाबालिग लड़की को पकड़कर उसके साथ गलत काम किया गया, फिर उसकी मांग में उसने सिंदूर भर दिया और सिंदूर भरने के बाद उसको जहर खिला दिया। और इसके बाद वह नाबालिग लड़की दुनिया छोड़कर जब चली गई तो समस्तीपुर में जमकर हंगामा हुआ। आरोप पुलिस पर लगा कि जब लड़की गायब हुई थी तब परिजन एफआईआर दर्ज कराने गए और उस वक्त पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 20,000 रुपया हम लड़की को खोजने के लिए लेंगे और 50,000 रुपया हम एफआईआर दर्ज करने के लिए लेंगे। अब इन तमाम चीजों को लेकर हंगामा तब बढ़ा जब लड़की मिल गई और लड़की मिलने के बाद दुनिया छोड़कर चली गई। यह बड़ा अचंभित कर देने वाला मामला है कि 7 लोगों ने मिलकर उस नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया, लेकिन जब नाबालिग लड़की मिली तो उसके मांग में सिंदूर भरा गया था। इसके बाद उसको सिंदूर भरने के बाद मांग में जहर खिला दिया गया। आगे आपको समस्तीपुर की इस घटना के बारे में सब कुछ बताएंगे कि आखिरकार पूरी खबर कैसे निकलकर सामने आई। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लायंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए 3 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर समस्तीपुर की बात की जाए तो मुफस्सिल थाना एक पड़ता है। उसी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जहां का मामला है। अब पूरी कहानी आप शुरू से सुनिए। वो लड़की 2 दिन पहले गायब होती है। जब वह गायब हो गई तो परिजन थाने में गए। वहां पर थाने में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। अब परिजनों का आरोप है कि उस वक्त पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा, दरोगा वगैरह ने कहा कि हमको 20,000 रुपया का रिश्वत चाहिए तब लड़की मिलेगी। परिवार वाले वहां से वापस चले आए। अब पुलिस कह रही है कि परिवार ने उस वक्त पर एफआईआर दर्ज नहीं कराया, बल्कि थाने से वे चुपचाप वापस लौट आए। यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हमारी लड़की भूलेगी, अगर हमारी या आपकी बहन भूल जाएगी, आप थाने में जाएंगे तो आप इसी मकसद के लिए जाएंगे कि पुलिस उसको ढूंढे, एफआईआर दर्ज करे, तो फिर आप बिना एफआईआर दर्ज कराए वापस क्यों लौट आएंगे? अब दूसरी बात, नाबालिग लड़की की कहानी जरा सुनिए। उस लड़की को गांव के एक लड़के ने बुलाया, वह अपने साथ लेकर गया और उसके बाद वह गायब हो गई। बताया जाता है कि 7 अलग अलग लोगों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया और इसके बाद कुछ मामले को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि उस नाबालिग लड़की की मांग को सिंदूर से किसी एक आदमी ने भर दिया। किसी एक लड़के ने उसके मांग में सिंदूर भरा और एक प्रकार का सिंदूर समाज के लिहाज से शादी समझा जाता है। मतलब कि उस लड़के ने उस वक्त पर गलत काम करने के बाद उसके मांग में सिंदूर भरकर एक प्रकार से शादी किया और उसके बाद उसको जहर खिला दिया गया। अब लड़की मिलती कहाँ है? तो जो आरोपी है उसके घर के बगल में एक और घर है, उसी घर से वह लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है। लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है, पटना रेफर किया गया। वह पटना में आती है, लेकिन पटना में इलाज के दौरान वह दुनिया छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है पुलिस पर कि आखिरकार पुलिस इतनी संवेदनहीन क्यों है कि जब परिजन गए तो बिना एफआईआर लिखे हुए वापस लौट आए। अगर पुलिस कहती है कि उन्होंने एफआईआर कराया ही नहीं बल्कि वे थाने से वापस लौट आए, तो क्या पुलिस को अगर पता चल गया कि कोई लड़की गायब है तो दरोगा का, थानेदार का, पुलिस का कर्तव्य नहीं बनता कि वो खुद से आकर लड़की के बारे में पूछे, परिजनों से पूछे कि आपकी लड़की मिली कि नहीं मिली? और इन तमाम चीजों को लेकर कई प्रकार का सवाल खड़ा है। फिलहाल जब लड़की दुनिया छोड़कर चली गई तो उसके बाद क्या हुआ? तो समस्तीपुर रोसड़ा जो मुख्य मार्ग है उसको लोगों ने जाम कर दिया। पुलिस आई तो उस पुलिस अधिकारी को लोगों ने दौड़ा दिया। जिस पुलिस अधिकारी ने गायब जब लड़की हुई थी तो उस वक्त पर रिश्वत मांगा था, जिसके कारण एफआईआर नहीं हुआ। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है।
लेकिन फिलहाल मामला बड़ा अजीबोगरीब है कि लड़की के साथ गलत किया गया, मांग में सिंदूर भर दिया गया और फिर जहर खिलाया गया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।